लता मंगेशकर, ये एक ऐसा नाम है जो 1900s में ये तय करता था कि रिलीज होने वाली फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। उनकी सुरीली आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंजती है और आने वाले 100 सालों तक गूंजती रहेगी। But do you know that her art is linked to one of the darkest systems of ancient India, देवदासी सिस्टम। गोवा का मंगेशी टेम्पल भारत के बाकी टेम्पल्स से अलग रीजन के लिए फेमस है। इट इज वेयर द मोस्ट फेमस म्यूजिक फैमिली ऑफ इंडिया ट्रेसेस इट्स रूट्स टू। लता मंगेशकर जी के पिता मास्टर दीनानाथ उस मंदिर में सेवाकारी का रोल निभाया करते थे। इट वॉज हिज हेरिडिटरी ड्यूटी टूवर्ड्स द टेम्पल। दीनानाथ जी की माँ येसुबाई राणे गोवा के इस टेम्पल के देवदासी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उन्हें उनके आर्ट परफॉर्म करने की नॉलेज की वजह से कलावंतिन भी कहा जाता था। दीनानाथ लर्नड फ्रॉम हिज मदर द आर्ट which he would then pass on to his own kid. उन्होंने कोल्हापुर शिफ्ट होने से पहले उस मंदिर और गांव का नाम अपना लिया। He was now मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। उन्होंने लता मंगेशकर को 5 साल की उम्र से ही ट्रेन किया। येसुबाई यानी दीनानाथ की माँ जब देवदासी थी, वो मंगेशी टेम्पल में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म किया करती थी। But she also served as a mistress to the man who was दीनानाथ's father। पूरे भारत में तब ब्रिटिश सरकार द्वारा देवदासी सिस्टम पर बैन लाया जा रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि इस पुराने सिस्टम की वजह से सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ते जा रहा है। लेकिन उस दौरान गोवा एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी, सो देवदासी सिस्टम परसिस्टेड। देवदासी सिस्टम आखिर था क्या? Why were they connected to temples? And if it was connected to temples, then why did British linked it with something like prostitution? इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले एक कहानी सुनते हैं। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमादग्नि ने अपने 4 बेटों से कहा कि वो अपनी माँ रेणुका का सर काट दे। रेणुका हमेशा अपने पति के डेली रिचुअल्स के लिए नदी से पानी लाया करती थी, लेकिन उस दिन उनको आने में थोड़ी सी देरी हो गई। ऑन हर वे टू होम शी कॉट अ साइट ऑफ गंधर्व किंग प्लेइंग विद हिज क्वींस इन द रिवर एंड शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। इस बात से ऋषि जमादग्नि गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि जब 4 बेटों में से तीनों ने रेणुका का सर काटने से मना कर दिया, तो ऋषि जमादग्नि ने उन्हें अपनी योगिक पावर से जलाकर राख कर दिया। ओनली परशुराम एक्सेप्टेड हिज फादर्स ऑर्डर्स एंड बिहेडेड हिज ओन मदर। जमादग्नि अपने बेटे से खुश हो गए और उसी खुशी में उन्होंने परशुराम को एक बून ऑफर किया। परशुराम ने रेणुका को फिर से जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन रेणुका का कटा हुआ सर ना मिलने पर जमादग्नि एक लोअर कास्ट विमेन का सर काटकर रेणुका की बॉडी से अटैच करने लगे। अ लोअर कास्ट विमेन वॉज नाउ अ वाइफ ऑफ ऋषि जमादग्नि। उन्होंने रेणुका को वरदान देते हुए कहा कि रेणुका को अनमैरिड विमेन देवी येलेमा के नाम से पूजा करेंगी और अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देंगी। इसी कहानी के कई सारे वर्जन्स बताए जाते हैं, लेकिन इन सारे वर्जन में एक चीज कॉमन है। दिस स्टोरी इज नोन टू बी द ओरिजिन ऑफ देवदासी सिस्टम। देव यानी गॉड और दासी यानी सर्वेंट। तो ये सर्वेंट्स ऑफ गॉड का क्या मतलब होता है और इस रोल को निभाने वाले आखिर होते कौन है? देवदासी सिस्टम की शुरुआत नोबल इंटेंशंस से हुई थी। दे वर द हैंडमेडन्स हु वर सपोज्ड टू सर्व गॉड। डेली प्रेयर्स और वर्शिप करने का उनका तरीका अलग था। वो टेम्पल प्रेमाइसेस के अंदर और बाहर सिंगिंग, डांसिंग जैसे आर्ट्स परफॉर्म किया करते थे। ये रोल काफी नोबल था। आज तक का देवदासी का अर्लीस्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो 6th सेंचुरी AD में पाया जाता है। केशरी डायनेस्टी की क्वीन ने ये डिसाइड किया था कि जो विमेन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में हाईली ट्रेन्ड है, उन्हें सिर्फ गॉड को सर्व करना चाहिए बाय गेटिंग मैरिड टू द डेटी। इस वजह से समाज के किसी भी औरत के लिए देवदासी बनना बहुत ही ऑनरेबल बात थी। बिकॉज दे वर मैरिड टू द डेटी, they looked upon as nothing less than the divine goddess Lakshmi. Secondly, ये माना जाता था कि देवदासीज अपने नेचुरल ह्यूमन इम्पल्सेस और 5 सेंसेस को कंट्रोल कर अपने आप को गॉड के सामने सबमिट कर सकती थी। उन्हें अपनी लाइफ बिना किसी मॉर्टल यानी साधारण इंसान से शादी किए बिना गुजारनी पड़ती थी। एज अ देवदासी उनकी ड्यूटीज टेम्पल के अराउंड रिवॉल्व हुआ करती थी। इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म भरतनाट्यम के रूट्स भी
देवदासी सिस्टम से होकर गुजरते हैं। टेम्पल्स और डेटीज की तरफ अपनी ड्यूटी करने वाले इन देवदासीज को फाइनेंशियली स्पॉन्सर करना एक ऑनरेबल बात मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ ये ऑनर हवस में बदलने लगा। देवदासीज जो एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप डांस किया करती थी, उन्हें अब सोसाइटी के हायर क्लास मेन के प्राइवेट एंटरटेनमेंट से लेकर वेडिंग्स में डांस करना पड़ता था। एंड एज टाइम वेंट बाय, डांसिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन बिकेम इनसेपरेबल। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। इस वजह से देवदासीज ने टेम्पल्स के साथ साथ पेट्रन्स भी खो दिए। दे हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट। उनसे उनका समाज में बना रिस्पेक्टेबल स्टेटस भी छीन लिया गया। फंडिंग्स कट होने की वजह से टेम्पल्स में आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म करके गॉड को सर्व करने के बजाय अब प्रीस्ट्स, किंग्स और रिच लैंड ओनर्स को मिस्ट्रेस बनकर सर्व करना पड़ रहा था। इस यूनियन से जन्मने वाली लड़कियों को फिर से टेम्पल्स को ऑफर कर दिया जाता था, while the boys were trained as musicians। ये साइकिल कंटिन्यू होती रही। And as the time went by, the Devdasis were looked down as women of low standard, offering themselves as prostitutes। जिन देवदासीज का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस मैरिड विमेन से बेहतर माना जाता था, 19th सेंचुरी में देवदासीज को एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा। कुछ रिसर्च पेपर्स हमें ये बताते हैं कि देवदासीज डिड हैव फिजिकल रिलेशनशिप्स with men of upper caste and those whom they themselves chose। लेकिन इस बात के लिए उन्हें कभी डीमीन नहीं किया गया। In fact, ये इंटीमेट रिलेशंस हायर स्पिरिचुअलिटी अटेन करने के लिए एक जरिया माना जाता था, क्योंकि देवदासीज गॉड से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। लेकिन जब इंडिया में ब्रिटिश राज एस्टैब्लिश हो रहा था, तब उन्हें देवदासीज की ये कम्युनिटी एक चेस्ट, मोनोगेमस आर्यन विमेन के बिल्कुल ऑपोजिट लगी। उन्होंने इस कम्युनिटी का पहला वाला रिस्पेक्टेबल सोशल स्टेटस एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह की सिस्टम आज तक उन्होंने पूरे यूरोप में कहीं नहीं देखी थी, और इसलिए उनके लिए देवदासीज प्रोस्टिट्यूट्स के बराबर हो गई। इसके अलावा इन ब्रिटिश इन्वेडर्स का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि इंडिया को एज अ सैवेज कंट्री की तरह वो दुनिया के सामने लाए, so that their rule over us as a colony would be justified and glorified। देवदासी सिस्टम को बंद करने के लिए लॉज बनाए गए। ये सब ब्रिटिश राज के अंडर शुरू हुआ। इंडिया में आए ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रॉथल्स में जाकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का शिकार हो रहे थे। इस सब के लिए देवदासीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि सारी प्रोस्टिट्यूट्स को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होना होगा, और उनके साथ साथ देवदासीज भी प्रोस्टिट्यूट के कैटेगरी के अंडर हमेशा के लिए रजिस्टर हो गई। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, Devdasi system has become a culturally and religiously sanctioned prostitution। ये प्रैक्टिस जब एंशिएंट इंडिया में कायम थी, तब देवदासीज को ग्रैंडेस्ट ऑफ फैमिली से भी चूज किया जाता था। They were either literate or well versed with art। लेकिन आज देवदासीज को सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का ही नहीं, बल्कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी शिकार होना पड़ता है। आज के समय में देवदासीज बस लोअर कास्ट कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है, स्पेशली दलित मदार कास्ट से, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पूरी तरह इलिटरेट होती हैं। टू सम इट अप, आज देवदासी सिस्टम हमारे देश के सबसे वल्नरेबल और पुअरेस्ट सेगमेंट के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का रूप ले चुका है। 5 साल जितनी छोटी उम्र से इन बच्चियों को रिलीजन और सोशल बिलीफ की वजह से टेम्पल्स को ऑफर किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कर्नाटका का येलेमा मंदिर। यहाँ बच्चियों को खुद पेरेंट्स आकर सौंप देते हैं। उनके मन में सालों से ये बिलीफ है कि गॉडेस येलेमा को अपनी बेटी ऑफर करने से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिर चाहे वो कोई साधारण सा स्किन रैश हो या फिर परिवार पर आई कोई बड़ी बाधा। उन्हें ऐसा सालों से बताया गया है कि उनकी गरीबी और बीमारियां गॉडेस येलेमा के क्रोध से जुड़ी हैं, and offering a daughter as a Devdasi would bless them and their families to overcome their life problems। कई बार सोसाइटल प्रेशर की वजह से भी कुछ फैमिलीज अपनी डॉटर्स को देवदासी सिस्टम के पर्दे के पीछे चल रहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हवाले कर देती हैं। But what happens to these little girls is beyond horrible। Just because we are married to God doesn't mean He'll save us। ये सवाल एक देवदासी का ही नहीं, हर उस लड़की का है जिसे पता भी नहीं होता कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर उसके साथ आगे क्या होने वाला है। टेम्पल से ब्रॉथल तक के इस जर्नी में
कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। रिलीजियस बिलीफ से लेकर इकोनॉमिक नीड्स तक। कई बार तो देवदासी खुद नए देवदासीज को रिक्रूट करती हैं। इन देवदासीज को उनके एक सिग्नेचर बीडेड नेकलेस से पहचाना जा सकता है। उनका मानना ये होता है कि जब तक एक देवदासी अपना नेकलेस किसी और देवदासी को हैंड ओवर ना कर दे, तब तक उसकी सोल को मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा। इस डीप रूटेड बिलीफ की वजह से कई देवदासीज ऐसी फैमिलीज को अप्रोच करती हैं जो उस समय कमजोर हों और कन्विंस करने के लिए आसान। बट द डार्क रियलिटी ऑफ व्हाई फैमिलीज ऑफर देयर लिटिल गर्ल्स टू गॉड्स इज अनबिलीवेबली ट्रू। संपर्क नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में किए सर्वे को देखा जाए तो ये समझ आता है कि 57% लड़कियों को इसलिए देवदासी सिस्टम में धकेला गया ताकि वो अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। 42% लड़कियों को किसी इलनेस की वजह से इसमें धकेला गया। 1% ऐसी भी थी जो खुद से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि उन्हें ये रिलीजियस प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू नहीं करनी थी। 2006 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने ये ढूंढ निकाला कि इंडिया में आज भी 44,000 से लेकर 2,50,000 एक्टिव देवदासीज हैं। लेकिन ये नंबर एक मैटर ऑफ डिबेट बन चुका है क्योंकि कई सारे ऑफिशियल एजेंसीज देवदासीज के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज भी नहीं करते। 2008 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सामने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया में 4,50,000 है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इस प्रैक्टिस के खिलाफ लॉज इनैक्ट किए थे। इट केम टू बी नोन एज बॉम्बे देवदासी प्रिवेंशन एक्ट। बॉम्बे प्रोविंस में इनैक्ट किए गए इस एक्ट के अंडर डेडिकेशन ऑफ विमेन को इलीगल टर्म किया गया। सिमिलरली 1947 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भी मद्रास देवदासी प्रिवेंशन एक्ट के अंडर देवदासी सिस्टम को आउटलॉ कर दिया गया। लेकिन आज भी ये सिस्टम इलीगल तरीके से कुछ स्टेट्स में फॉलो किया जाता है। These numbers and such headings are the proof। इस सिस्टम का जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन कम है, लेकिन कई बार यंग गर्ल्स को इस सिस्टम में धकेलने के लिए ट्रैफिकिंग जैसे हॉरिफाइंग मेथड का भी यूज किया जाता है। उनके नाम के साथ एक बार देवदासी जुड़ जाए तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो मंदिर से मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों के ब्रॉथल्स में आ पहुंचे। कई बार पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को डेडिकेट करते हैं क्योंकि उनके पास शादी में दहेज देने के पैसे नहीं होते, बट अननोइंगली वो भगवान की जगह अपनी बेटियों को दलाल के हाथों सौंप देते हैं। 10 साल पहले इंडिया के देवदासी सिस्टम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। उसमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे देवदासी सिस्टम की शिकार हुई औरतें कमर्शियल प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में फंस जाती हैं। द आर्ट पार्ट ऑफ देवदासी सिस्टम दैट गेव देम अ रॉयल स्टेटस इन एंशिएंट इंडिया has completely vanished। वो स्टेटस पॉवर्टी, कास्ट और कल्चरल सप्रेशन के नीचे दबकर खत्म हो चुका है और इस सब से बाहर निकलना भी उनके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि समाज ने उन्हें स्टिग्मेटाइज करके रखा है। इस वजह से वो इस सिस्टम से अभी भी जुड़ी हैं और आने वाली पीढ़ी को भी जोड़ रखेंगे। इस सब से बाहर निकलने का पहला स्टेप जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है एक थॉरो सर्वे करके देवदासी के असली नंबर्स को ढूंढना। और जैसे सोसाइटी के हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक प्रॉपर एजुकेशन होता है, वैसे देवदासी सिस्टम को अप्रूव करने के लिए सबसे बड़ा तरीका एजुकेशन ही है। No 5-year-old girl deserves to be dedicated in the name of God and later forced to prostitution। Let us know your views in the comment section। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next video।